क्या कॉकरोच दीमक को खा सकता है? जी, ये सत्य है कि किसी ने कहा है कि वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सरकार में इस देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं का भविष्य शहीद होता है। जब किसी न्यायालय का और यहाँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज ने ये जब कहा, मुख्य न्यायाधीश ने, कि देश का युवा काकरोच है। काकरोच जो है ब्रह्मा के सृष्टि में जीव जंतुओं में सबसे आलसी होता है और परमाणु बम का विस्फोट होता है तो ईमक दीमक सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन काकरोच मरता नहीं है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जो सिस्टम रूपी दीमक हैं ये भयभीत हो गए हैं, चाहे भाजपा सरकार हो या जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हो या भ्रष्टाचारी अधिकारी हो या जुडिशरी में जितने हो। जैसे वो वर्मा पकड़ा गया था, दिल्ली हाई कोर्ट का जज, जिसके वहां करोड़ों का बंडल जलाया गया, ऐसे जजों की चूल हिल गई है। युवा ही, कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर खुशहाली आती है। तो देश का युवा जब ब्रिटानिया गवर्नमेंट को 7 समुंदर पार फेंक सकता है तो देश के तमाम सिस्टम में घुसे हुए जितने दीमक हैं इनको समाप्त कर सकता है, जैसे नेपाल में किया, श्रीलंका में किया, बांग्लादेश में किया। और युवा ही इस देश की रीढ़ की हड्डी होता है। हर घर में युवा है और युवाओं के हमारे देश का भविष्य कौन है? युवा है। तो युवाओं के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने से पहले इस देश के तमाम ब्यूरोक्रेटों को, न्यायाधीशों को और नेताओं को सोचना चाहिए। सेना में जो जवान है वो भी युवा है, क्या वो काकरोच है? पुलिस फोर्स में जो जवान है 40 साल से नीचे, क्या वो काकरोच है? जो 40 साल के नीचे IAS है, IPS है, क्या वो काकरोच है? नायब मूर्ति महोदय, अपने दिमाग का इलाज कराइए। इस देश का युवा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान, उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तमाम लोग, रोशन सिंह जैसे बहादुर, इस देश में तमाम ये काकरोच से ब्रिटानिया गवर्नमेंट की चूल हिला दिया था। जनरल डायर को जाकर के इंग्लैंड में जो जलियांवाला बाग में इन्होंने गोली ब्रिटानिया गवर्नमेंट में चलवाई है। तो ये अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाली जो वर्तमान में सरकार है, ये सरकार क्या देश के युवाओं को काकरोच समझती है? ये कभी धर्म की आड़ में छुप जाते हैं और कभी राष्ट्रभक्ति की आड़ में छुप जाते हैं, लेकिन देश का युवा, देश का किसान, देश के छात्र छात्राएं, देश का जो है महिलाएं, सब इनको समझ चुकी हैं कि ये करप्टेड हैं, भ्रष्ट लोग हैं। ऐसी सरकारों को जवाब देने का काम इस देश का युवा करेगा। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि देश के युवाओं सावधान हो जाओ। अपने विधायक से, अपने MP से, अपने कलेक्टर से, अपने थानाध्यक्ष से, अपने BDO से, अपने तहसीलदार से, अपने SDM से सवाल पूछो कि तुमको सैलरी मिलती है, लेकिन विद्यार्थियों को क्या मिलता है? वो संघर्ष करते हैं। क्यों नीट का पेपर आउट होता है, पर्चा लीक होता है? इसका मतलब सिस्टम में सुराग है। आप बताइए, पुलवामा पहलगांव की घटना क्यों होती है, क्यों बार बार दोहराई जाती है पार्लियामेंट के बाद? इसका मतलब सिस्टम में लीकेज है, दीमक घुसे हुए हैं। इसी को सुधारने की जरूरत है। इसी के साथ मैं देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सब तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो।